फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे ब्रह्मास्त्र सीरीज की। ब्रह्मास्त्र सीरीज में आगे हम डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं जल संसाधन से के 30 एमसीक्यू। ठीक है, इससे पहले हमने कृषि हिस्ट्री तो देख लिया पूरा। हिस्ट्री के एमसीक्यू इसी की ब्रह्मास्त्र सीरीज की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें पढ़े हैं। और कृषि कृषि के साथ साथ संसाधन एवं एंड विकास, ठीक है, के एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं विद सॉल्यूशन के। आप इसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके ब्रह्मास्त्र सीरीज के। और आज हम जल संसाधन ज्योग्राफी के जो है जल संसाधन से रिलेटेड जो 30 एमसीक्यू करने वाले हैं प्रैक्टिस। और इसके साथ साथ आपको पता है 500 वैकल्पिक प्रश्नों की क्लास है। और जो कि इसके साथ साथ एक निपुण, ठीक है, निपुण सीरीज चल रही है जो कि किसके लिए, क्लास 9th की है। और जो 8 बजे डेली 8 बजे शाम को होती है लाइव क्लास। तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि वह वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत में प्राप्त होता है। आंसर 19%, 21%, 22% या 23%। इसका जो सही है वो है सी। सी आंसर सही है। 22% जो है वो वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सेकंड है बांस सेकंड है बांस टिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में अपनाई जाती है। बांस टिप गुजरात में, राजस्थान में, मेघालय में या बिहार में। ये चार ऑप्शन है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बांस स्ट्रिप, सबसे ज्यादा बांस जहाँ उत्पादित किया जाता है वही बांस स्ट्रिप होगी। और बांस स्ट्रिप जो सबसे ज्यादा बांस हैं वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में यहाँ पर एक स्टेट है जो कि मेघालय है। तो मेघालय जो है वो करेक्ट है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि ये तो एक टेक्निक प्रणाली है। जो भी झरने होते हैं या नहर है वहां से क्या किया जाता है, वहां से बांस को एक दूसरे से अटैच करके पूरे खेत में डाल दिया जाता है। और डालने के साथ साथ हर पेड़ पौधे के पास क्या कर दिया जाता है, छेद कर दिया जाता है। तो इस तरह से वहां से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बूंद टपक टपक के वहां नीचे गिरते रहते हैं जिससे सिंचाई कंटिन्यू होती रहती है। तो बांस टिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में सबसे अत्यधिक होती है। तीसरा आंसर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देश का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जो प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। आसाम में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा मतलब आवश्यक कर दिया गया है उसका है, बात करें हम तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में आवश्यक कर दिया गया है कि आप अपने छत पे जो जल आ रहा है उसको आप संग्रहण करेंगे पाइप के थ्रू और प्योरीफाई करके उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन वो करेक्ट है। चौथा है आपकी स्क्रीन पर, वह वर्षा जल संग्रहण तकनीक टांका जिसे कहते हैं का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र या कर्नाटक। टांका जो होती है ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसमें बना दिया जाता है एक खड्डा। ठीक है, उसको ऊपर से लॉक कर दिया जाता है। लॉक करके ये एक छोटी सी नाली बना दी जाती है और यहाँ पर जाल लगा दी जाती है अंदर, ताकि जो पानी है इस यहाँ से जाएगा अंदर, यहाँ से प्योरीफाई होके इसके अंदर स्टोर रहेगा। और ये प्रणाली जो ऊपर से ढकने की प्रणाली, तो ये राजस्थान में पाई जाती है। टांके से पानी निकालने के लिए टांके की छत का एक छोटा ढक्कन लगा होता है जो कि आप ये यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसे खोलकर बाल्टी तथा रस्सी से की सहायता से टांके की से पानी खींचा जाता है। आगीर, इसे हम आगीर के नाम से जानते हैं, ये आगीर कहा जाता है। ठीक है,
या मोस्ट ऑफ द या रेतीली जहां पर जगह होती है या मरुस्थल में पाया जाता है। तो मरुस्थल कहाँ है, तो इसका आंसर ए करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान में पाया जाता है। वहीं फिफ्थ स्क्रीन पर है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध सरदार सरोवर, माता टीला, रिहंद या गंडक। तो इसका पांचवें का ए करेक्ट है, सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर जब डैम बनाया जा रहा था उस टाइम नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था मेधा पाटेकर के द्वारा। ठीक, नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जब डैम बन रहा था सरदार सरोवर। निम्न में से छठा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते हैं। उत्तरी मैदान में, पश्चिमी हिमालय में, तटीय क्षेत्र में या पूर्वीय हिमालय में। गुल का निर्माण आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कैसे बनाया गया है, जिसे हम नाली के उसमें उसे ही गुल कहा जाता है, ठीक है, छोटा माइनर के टाइम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी, तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में इसको बनाया जाता है। वही सातवां है, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, आसाम या मध्य प्रदेश। तो हीराकुंड आपको पता है महानदी पर है, तो महानदी और महानदी का संबंध है उड़ीसा से, तो दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये उड़ीसा में है। वही आठवां क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर है, रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। रिहंद बांध परियोजना महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आसाम या हिमालय। रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर बनी है और रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है, सोन नदी इसकी, और सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, इसलिए इसका रिहंद नदी पर बने होने के कारण इसका संबंध जो है उत्तर प्रदेश राज्य से है। तो इसका सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। वही नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी से संबंधित है। चंबल, कृष्णा, सतलज, गंगा। ठीक है, तो गंगा से नहीं है, सतलज का संबंध भाखड़ा डैम से है, भाखड़ा डैम से है, ठीक है, भाखड़ा डैम जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब चंबल का भी इससे संबंध नहीं है, चंबल है राणा प्रताप सागर है, ठीक है, इसका संबंध है कृष्णा नदी से। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में बना हुआ है नागार्जुन सागर डैम, तो इसका बी ऑप्शन वो करेक्ट है। इसमें 10th क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी, कोशी, गंगा या कावेरी। तो हीराकुंड की बात करेंगे हम 10वें की, तो वह हीराकुंड महानदी से संबंधित है, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है जो कि हम पहले देख चुके हैं। 11वां है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। हमने अभी बताया था महानदी पर नहीं है, महानदी पर हीराकुंड है, चिनाब पर राणा सागर है, कृष्णा पर नागार्जुन है, तो सतलज पे भाखड़ा डैम है, ठीक है, तो बी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, भाखड़ा नांगल डैम है। और भाखड़ा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश में बना है। और गोविंद सागर जो है एक मानव निर्मित, ठीक है, मैन मेड मानव निर्मित जो लेक है जो कि इसके पीछे बनी हुई है, जिसमें इसका जलागार है, जल संग्रहण है। जल के मुख्य उपयोग हैं, अगर हम बात करें जल के मुख्य उपयोग कौन कौन से हैं, सिंचाई के लिए, मत्स्य पालन के लिए, उद्योग के लिए, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सभी हैं, ठीक है, मत्स्य पालन के लिए, सिंचाई के लिए और उद्योगों के लिए। 13वां है आपके स्क्रीन पर, कर्नाटक एवं मैसूर जिले के किस गांव में ग्रामीणों के छत पर वर्षा जल संग्रहण व्यवस्था की गई है। थंडागुर, गंटूर, गंडाथूर या ये सभी, जो कि कर्नाटक की बात है।
तो कर्नाटक में सबसे पहले कंपलसरी की गई है, आपने देखा। तो इसी के साथ इसमें गंठा थूर पर ये कंपलसरी है कि हर छत में व्यवस्था की गई है गंठा थूर, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वही हम 13वां है हमारा, 14वां है स्क्रीन पर कि धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? लगभग आधा, लगभग एक चौथाई, लगभग दो तिहाई, लगभग एक तिहाई, एक चौथाई। तो इसका जो करेक्ट है वो है डी, इसका एक चौथाई, एक चौथाई जो सॉरी 3/4 इसका भाग ढका हुआ है, 3/4। ठीक है। तो 15वां है हमारा स्क्रीन पर, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर, भाखड़ा, रिहंद या तुंगभद्रा? तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा नदी पर बनी है। अलख अलकनंदा पे टिहरी बनी है, भाखड़ा सतलज पे बनी है, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर बनी है। और दामोदर घाटी परियोजना जो टेनेसी घाटी परियोजना थी, टेनेसी घाटी परियोजना अमेरिका की, तो उसके तर्ज पे बनाया गया था। इसका हम ऑप्शन बात करेंगे तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, भाखड़ा डैम। ठीक है, भाखड़ा डैम सबसे बड़ा डैम माना जाता है। 16वां है, प्राचीन भारत में जल संग्रहण का तरीका क्या था? कुल या गुल, खादीन या जोहड़? इसमें 16वें में हम बात करेंगे तो 16वें का डी करेक्ट है। ये सारी जो टेक्निक है वो प्राचीन जल संग्रहण की तकनीक में आती हैं। गुल का देखा था, खुदीन और जोहड़ भी उसी टाइप की हैं। निम्नलिखित में से 17वां है, निम्नलिखित में से कौन से जल संग्रहण तरीके का प्रयोग राजस्थान में नहीं किया जाता है? जोहड़, खदीन, गुल एवं कुल एवं टाका। तो इसमें आप देख पा रहे हैं टाका तो किया जाता है, जोहड़ नहीं किया जाने का मतलब कि जो कि गुल और कुल का हमने देखा था ये हिमालय में की जाती है, हिमालय रीजन में। तो इसलिए हम बात करेंगे तो 17वां का सी ऑप्शन करेक्ट है। ये जब पश्चिम हिमालय में की जाती हैं इसलिए ये राजस्थान में नहीं की जाएंगी क्योंकि इसमें रेत जमा हो जाएगी ऊपर से। 18वां है, भाखड़ा बांध के निर्माण में होने वाली हानियां कौन सी हैं? बड़े बांधों के निर्माण में होने वाली हानियां कौन सी हैं? भूमि संग्रह, जल संख्या का विस्थापन, पर्यावरण प्रदूषण या ये सभी? अगर हम बात करें तो 18वें का आंसर करिए, 18 का है डी करेक्ट। भूमि ह्रास होता है क्योंकि भूमि पर बनता है, जनसंख्या का विस्थापन होता है कि गांव हटा दिए जाते हैं, और पर्यावरण में प्रदूषण होता ही है। 19वां आपके उस पे है, जल दुर्लभता क्या है? वर्षा में कमी, जल की कमी, जल की सीमित मात्रा, नदी के बहाव में कमी। 19वें का बी करेक्ट है, जल की कमी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, जल की कमी, स्केर्सिटी ऑफ द वाटर की बात की जाती है। किसने बांधों को वर्ग से आधुनिक भारत के तीर्थ कहा है? किसने तीर्थ कहा है? यहाँ पर देखिए फोटो में से समझ सकते हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो इसको कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि आधुनिक भारत के तीर्थ बांधों को, जो कि भाखड़ा डैम की ये इमेज है, इसके ऊपर अगर हिल पे बात करें यहाँ पर उनकी मूर्ति बनी हुई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, जो कि मूर्ति बनी है। और मूर्ति के नीचे वो वाक्य लिखा हुआ है जो बात कर रहे हैं कि कौन सा संबंधित नहीं है। तो इसका हम यहाँ पर उसके देख लेंगे कि कहाँ पर उसमें कैसे लगा हुआ है बोर्ड। ठीक है, तो हम बोर्ड बात करें, ये आप देख लीजिए, ये वहीं की इमेज है जहाँ पर पीछे झंडा इन्होंने फहराया था। आई होप आपको ये इमेज दिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस इमेज को क्या था, ये इमेज मैंने वहां से फोटो क्लिक की थी बड़ी उससे। ठीक है, तो इसको ये वही भाखड़ा डैम, इसके सामने भाखड़ा डैम है यहाँ पर। ठीक है, और उसके सामने लिखा है भाखड़ा बांध भारत का आधुनिक मंदिर है, यानी बांध भारत का आधुनिक मंदिर है, मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया। किसने कहा है डैम्स को मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया?
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सलाल डैम मैंने मानचित्र में भी समझाया था, जिसमें ऑल मैप्स करके एक प्लेलिस्ट है हमारे इसमें, तो आप उसमें जाके ये सब डैम्स के बारे में देख सकते हैं। सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? महानदी, चिनाब, कोशी या ब्यास पे? तो महानदी तो संबंधित है महानदी उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है, और कोसी बिहार से संबंधित नदी है। ब्यास जो है वो भी इधर ही है, चनाब भी। तो आप 21वें का करेक्ट कर सकते हैं चनाब नदी, क्योंकि चनाब नदी वहीं से निकलती है, जम्मू एंड कश्मीर रीजन से। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सलाल डैम किस पे बना हुआ है? सलाल डैम बना हुआ है चनाब नदी पर। 22वें का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? किसका जल सर्वाधिक खारा माना जाता है? 22वां, वर्षा का जल, नदी का जल, अधोभौमिक जल या समुद्र जल? तो जाहिर सी बात है ये जल सब नहीं माने जाते हैं। इसमें सबसे खारा पानी अगर एवरेज की बात करें तो 35% सैलिनिटी पाई जाती है समुद्र में। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वहीं 23वां स्क्रीन पर है। प्राचीन काल में राजस्थान में पानी का जल एकत्रित करने का आम तरीका था। बाढ़ जल वाहिकाएं द्वारा, कृत्रिम कुएं द्वारा, पाइपलाइन द्वारा, ये सभी द्वारा। तो कृत्रिम कुएं द्वारा, ठीक है, इसका बी करेक्ट है कि प्राचीन काल में राजस्थान में कृत्रिम कुओं के द्वारा जल का संग्रहण किया जाता था। इसके बाद हमारा 24वां है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? सरदार सरोवर, भाखड़ा, टिहरी या रिहंद? तो अब आप यहाँ बता सकते हैं कि 24 का मतलब हमने इससे पहले बताया कि रिहंद नदी पर बनी है, तो सी रिहंद। तो और बाकी तो ये है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, सरदार, तो सी करेक्ट है, रिहंद बांध परियोजना। मेघालय के किस स्थान पर छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है? तो मौनिसराम, चेरापूंजी, शिलांग या ये सभी? तो इसमें प्रचलित की बात अगर हम करें तो सी करेक्ट है, शिलांग में प्रचलित है। ठीक है, शिलांग में प्रचलित है छत का जल संग्रहण तकनीक। 26वां स्क्रीन पर है। पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने किस तरह की वाहिकाओं को नदी की धारा की दिशा बदल कर खेती के लिए सिंचाई के लिए बनाया है? गुल, पश्चिमी बात की जाए जोहड़, खदीन या टाका? तो हमने भी इससे पहले भी बता चुका हूं, तो इसका आंसर ए करेक्ट है 26 का। क्यों? क्योंकि इसमें गुल और कुल की बात की गई है, जो कि हमने दिखाया भी था फोटो के द्वारा। ठीक है, 27वें का है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के खिलाफ और बड़े बांधों के संरक्षित हेतु चलाया गया है? बीज बचाओ आंदोलन या भारत बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन या नर्मदा आंदोलन? इसकी हम बात करेंगे। भारत आंदोलन कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था, भारत बचाओ आंदोलन कांग्रेस सरकार ने चलाया था। वही बीज आंदोलन 1990 में चलाया गया था, बीज आंदोलन। ठीक है, इसमें 12 प्रजातियों को संरक्षित करना था। गांधीवादी जितने भी लोग थे उन्होंने, जैसे धूम सिंह, ठीक है, हम बात करें धूम सिंह नेगी की, धूम सिंह नेगी। और वहीं अगर दूसरी बात करें तो जो है कुंवर प्रसून जो थे, उन्होंने ये मिलके चलाया था। और नर्मदा मेधा पाटेकर, चिपको आंदोलन तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चलाया था। तो इसका अगर बात करें हम सबसे संरक्षित 27 का, तो डी है कि यहाँ पर बहुउद्देशीय नदी सबसे बड़े बांधों के संरक्षित चलाया गया था, बड़े, तो डी करेक्ट है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। 28वां है। विश्व में भारत का प्रतिवर्ष जल उपलब्धता दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान हम बात करें तो 33वां है। तो बी आंसर जो इसका करेक्ट है 133वां है। ठीक है, वही हम 29वें की बात करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन इसके सेकंड लास्ट है। भारत विश्व की दृष्टि से जल का कितना प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करता है? अगर हम उसकी बात करें कि 3%, 4%, 6% या 8%? तो इसका करेक्ट है कि 4%
ठीक है, तो बी इसका ऑप्शन करेक्ट है। भारत विश्व की दृष्टि से जल का 4% हिस्सा प्राप्त करता है। ठीक है, वही 30वें की हम बात करेंगे लास्ट, विश्व के कुल जल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। तो इसका सबसे करेक्ट है कि 97.5% पाया जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसको आप टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए चाहे फेसबुक पे, और आप शेयर कर, आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों के साथ और अपने स्टेटस पर इस पे जो सब्सक्राइबर है उसको बढ़ा सकते हैं, और लोगों को बता सकते हैं कि संदीप सर भी यहाँ पर पढ़ाते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।